चेंज होता है। जैसे आप देख सकते हैं अमेरिका वगैरह में हर 5 साल में सरकार चेंज होते रहता है। तो बिहार में के लिए हम नहीं उपकार दे सकते मैडम। अपने पैसे से तो बनाया नहीं है। उतना हम नहीं जानते। जनता थोड़ी पड़ेगा ना। जनता थोड़ी बनाएगा, सरकार नहीं बनाएगा को सरकार बनाएगा तो जनता अपनी टैक्स देती है ना सब चीज के। और हम कहेंगे ये जो सरकार चल रही है, सरकार आने वाले समय में आता और जाता है। सरकार तो कोई भी नेता हो, नेता तो कोई भी बेहतर नहीं होता, लेकिन ऑप्शन इंसान के पास नहीं रहता है। तो कहने का मतलब कि 5 साल पे चेंज होना चाहिए। लालू जी के राज में हम लोग जलता हुआ बिहार भी तो देखे हैं। सब चीज के टैक्स दे रहा है। हाँ। रहने का भी टैक्स दे रहा है। उन्हें ऐसा थोड़ी मौका मिलना चाहिए। हम तो कहेंगे मौका मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए और आरजेडी को भी मौका मिलना चाहिए। जनता का अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है। इसलिए 20 साल नीतीश कुमार चला लिए, तो इस 20 साल में बदलाव सिर्फ ओवरब्रिज के अलावा नहीं कुछ हुआ है हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। आपको बता दें कि अशोक राजपथ के पास डबल डेकर का पुल का निर्माण किया गया था। मैं 53 दिनों के अंतराल में जो है पुल दरक गया है। जी हाँ, असल में क्या लगता है कि ये जो पुल बना डबल डेकर का, और कहीं ना कहीं सरकार पर अब सवाल विपक्ष पार्टी कर रही है कि कैसे पुल का निर्माण किया गया है, जो कि मैं 53 दिनों में ही दरक गया। हम जनता के बीच में और जनता से जानेंगे कि क्या ये भ्रष्टाचार का गवाह कौन होगा। ये पुल जो निर्माण हुआ था महज 53 करोड़ रुपए लगे हुए थे, इसका कौन भरपाई करेगा, क्या कहना चाहिए? जी नमस्कार मैम, पहले तो सभी लोग जितने भी जनता है उन लोग को ये चीज़ के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि इसी के बारे में सोचे। और ये जो भ्रष्टाचारी हो रहा है हमारे पूरे भारत में हो रहा है, और आज ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आप देख चुके होंगे 3-4 मरते ओवरब्रिज गिर चुका है, और जहाँ तहाँ भी ये भ्रष्टाचारी होते आ रहा है। तो ये सरकार को देखना चाहिए और सरकार को इस पर काम करना चाहिए कि ये भ्रष्टाचारी ना हो। अभी आने वाला इलेक्शन के समय आने वाला है, और देख सकते हैं आप लोग ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आज मान लीजिए ये ओवरब्रिज बना है, 53 दिनों में ही ये गति पे पहुंच गया है। तो उसी तरीक़ा से हम कहेंगे कि जितने भी जनता हैं उन लोग को भी अब समझदारी आ गया है और जागरूक हो रहे हैं। जितने भी आम लोग हैं तो उन लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और नीतीश कुमार के साथ खास कर कहना चाहेंगे हम कि नीतीश कुमार इस पर ध्यान दें। केंद्र से फंड लाते हैं, 400 करोड़ 500 करोड़ का फंड लाते हैं, वो फंड का पैसा सही से यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो उस पर नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी गुजारिश है कि पूरे इंडिया में ये चीज़ पे ध्यान दें। क्या लगता है इसका भरपाई करेगा सरकार? मतलब कि आज से 1 सप्ताह से कंटिन्यू बारिश हो रहा है और इतना महंगा पुल और इतना जो है पैसा लगाया गया था, इतना मेहनत किया गया, तो वो मैं 53 दिनों में पुल जो है दरक गया। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भरपाई करेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और जब ये केंद्र से आया है इसका फंड, तो इस पर ध्यान देना चाहिए हमारे नीतीश कुमार को खासकर कि ये बिहार सरकार की जिम्मेवारी है। हम हर एक पब्लिक का सुरक्षा उनके हाथ में है, और ओवरब्रिज जैसे अभी डैमेज हो रहा है तो आगे आने वाले समय में ये चीज़ ना हो। क्या लगता है कि जनता के पैसों से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? जो टैक्स जनता भरती है तो उसका गलत ही इस्तेमाल हो रहा है? जी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है मैम। अगर गलत नहीं होता तो ये क्या ये 53 दिन में ऐसा ओवरब्रिज हो जाता? ये नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो उस पर गवर्नमेंट से हम यही कहेंगे कि उस पर ध्यान दे और उस वर्क को थोड़ा सा बढ़िया से बढ़िया काम करे कि कल जवाबदेही लेगा सरकार। बिल्कुल सरकार को तो जवाबदेही लेना पड़ेगा ना, इसलिए कि पब्लिक का पैसा है ना, उनका पैसा तो है नहीं, वो गवर्नमेंट का पैसा तो है नहीं, वो पब्लिक का पैसा टैक्स के रूप में जाता है और उसी रूप में वो पैसा से काम होता है। तो कहीं ना कहीं उनको उस पर फोकस करना होगा मैम। तो देखिए कहीं ना कहीं जनता को जवाब देना होगा कि जो है भरपाई उन्हें करना होगा। क्या कहिएगा बाबा, 53 दिन में डबल डेकर पुल जो है दरक गया। 53 दिन में बाबा जो पुल बना हुआ था डबल डेकर ना अशोक राजपथ के पास, वो 53 दिन में दरक गया, यानी कि भ्रष्ट हो गया, गिर गया। 53 करोड़ लगा हुआ था। भरपाई बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। ये भरपाई सरकारें करेगा, दूसर के करेगा, जनता थोड़ी करेगा। जवाबदेही लेगा सरकार। के बनवाया हुआ है तो करेगा, सरकारें न देगा जवाबदेही। बोलिए। राजपथ में जो बना हुआ था डबल डेकर पुल, उसका पुल जो है दरक गया है। उसमें दरक गया, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? जनता जवाब मांगेगी ना, जनता सवाल पूछेगा ना। जनता सवाल क्या पूछेगा? सरकार बनाया, सरकार फिर बनाएगा। तो सरकार बनाया है तो जनता के टैक्स दिए हुए पैसों से ना बनाया है, अपने पैसे से तो बनाया नहीं है।
उतना हम नहीं जानते। जनता थोड़ी जानना बनाएगा, पड़ेगा ना। जनता थोड़ी बनाएगा, सरकार जनता नहीं बनाएगा। उसको तो सरकार बनाएगा तो जनता अपनी टैक्स देती है ना। सब चीज के टैक्स दे रहा है, हाँ। रहने का भी टैक्स दे रहा है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं दे रहा। जनता टैक्स नहीं देते रहेगा या फिर अगर गलत इस्तेमाल किया जाएगा वही नियम में है, तो मांगा जाएगा ना। वही नियम है, तब क्या कर सकता है? तो जवाब भी तो मांगेंगी ना जनता। कौन मांगेगा? किसको अधिकार है जवाब मांगने का? जनता का अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। क्या कहिएगा अंकल, जिस तरीके से अभी डबल डेकर पुल बना हुआ था और वो 53 दिनों में, मैं 53 दिनों में चला गया, दरक गया है। कहाँ पे? अशोक राजपथ, आपको पता भी नहीं है? बताइए। नहीं, हमको क्या पता है। क्यों सोशल मीडिया नहीं? राजपथ जाएंगे तब ना। अरे सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया वाला जमाना नहीं, क्यों? हम उस जमाने के नहीं, हम पुराने वाले हैं। तो पुराने वाले जमाने के लोग भी तो फोन रखते हैं ना? ट्रेन से आते हैं और ट्रेन से जाते हैं। मोबाइल रखते हैं ना? हैं? मोबाइल रखते हैं ना? मोबाइल तो रखते हैं, उसमें ब्लूटूथ लगाए हैं तो वो तो बतियाने के लिए लगाए। तो ऐसा थोड़ी फेसबुक नहीं देखते होंगे, यूट्यूब ना देखते ना। अब ये तो कह दीजिएगा नहीं देखते होंगे। सही बोल रहे हैं। तो बिहार में अभी कैसा राजनीति चल रहा है? कट्टा कट्टरता वाला? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा तीसरे शख्स को मौका मिलना चाहिए। है। नहीं, जो है सो है। नीतीश कुमार, हाँ। उन्हीं से खुश है। यही कि 53 दिन में जो है डबल डेकर पुल दरक। हाँ, तो लालू जी के राज में हम लोग जलता हुआ बिहार भी तो देखे हैं। हम आरा से आते हैं, वो दिन देखे हुए हैं। अच्छा, हाँ। नीतीश कुमार का भी राजनीति दिन दहाड़े खून, दिन दहाड़े हत्याएं हम देखे हुए, रणवीर सेना और माले का। हाँ, वो हमको नहीं चाहिए। नीतीश कुमार वाला ही दरक रहा है पुल, तो कोई अभी एकदम शांति से हैं। तो शांति से है। जो इतने करोड़ लागत से पुल निर्माण हुआ डबल डेकर, 53 दिन में थोड़ा सा बारिश क्या हुआ कि पुल ही दरक गया। अरे तो पुल दरक गया, पुल है दरक गया, उसमें जो बनाने वाला है से पूछिए जाके। तो आप लोग जनता के टैक्स से ही पैसे, जनता के पैसे से ही ना बनाता, कहीं ना टैक्स पैसा से तो सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो जनता हिसाब मांगेगी ना, सवाल करेगा ना, सवाल सरकार से। तो सवाल हम क्या उससे, डबल डेकर पुल से हम क्या सवाल करें? जो बनवाए हैं उनसे आप लोग आवाज तो उठाइएगा ना, आवाज तो उठाइएगा ना। उसमें क्या आवाज उठाएंगे? भाई इतने कम समय में और इतने करोड़ रुपए लागत लगे और इतने में बहुत सारा पुल ढह गया। कहीं तो बिना एथिए का पुल बनल है, तो वो भी देखे हैं न्यूज पे 1-2 दिन। चलिए, जनता का कहना है कि पुल अगर गिर गया तो कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर से बन जाएगा। जनता कहीं ना कहीं सरकार से जवाब मांगने में डर रहा है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार चर्चाएं करें कि बिहार में कट्टा और कट्टरता की राजनीति हो रही है, तो कट्टा और कट्टरता की राजनीति ना हो के बल्कि कलम की राजनीति होनी चाहिए। कुछ युवा थे हमारे साथ जो अपनी बात को रखे। खैर, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।